हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में, जो बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, सब्जेक्ट है एक जिसका कोर्स कोड है BCS 011 ब्लॉक 3 और यूनिट 11। ठीक है, इसके बाद आपकी एक यूनिट रह जाती है, यूनिट 12। यूनिट 11 पहले डिस्कस कर लेते हैं। वेब एप्लीकेशन फर्स्ट इसका नेम है और यूनिट 12 का नेम है वेब एप्लीकेशन 2। इसमें भी इतना कुछ नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। ब्राउजिंग क्या होता है तो सबको पता है, ब्राउजिंग क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है, ईमेल क्या होता है, चैट क्या होता है, सिक्योरिटी थ्रेड्स ऑन इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वेब ब्राउजिंग क्या होता है। ब्राउजिंग क्या होता है कि जैसे कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू, मेरे फ़ोन में इंटरनेट है या फिर पीसी में है। ठीक है, मुझे क्या करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यूआरएल के बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है तो हम यूआरएल में जाकर उसको टाइप करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे पूछना है व्हाट इज बीसीए, फुल फॉर्म बीसीए, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे वहां पर जाके व्हाट इज बीसीए। ठीक है, तो जब हमने वहां जाकर ये लाइन टाइप की तो उसके बाद में ये इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनेट के थ्रू कहाँ पे जाएगी, वेब सर्वर के पास। तो वेब सर्वर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को, जो हमने रिक्वेस्ट इसको सेंड किया है ना, तो उसमें से अपने वेब सर्वर पर देखता है क्या इससे रिलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अगर होती है तो वो क्या करता है, उससे ही रिस्पॉन्स करता है इंटरनेट के थ्रू। बट यहाँ पर शर्त क्या है कि हमारे पास इंटरनेट उस टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हमें रिस्पॉन्स भेजता है जो भी हमने सर्च किया होता है। जैसे हमने सर्च किया व्हाट इज बीसीए, व्हाट इज कुछ भी, व्हाट इज कंप्यूटर, कोई भी इंफॉर्मेशन हमने यूआरएल के थ्रू वहाँ पर टाइप कर दी। ठीक है, एड्रेस टाइप कर दिया, अगर किसी वेबसाइट पे जाना है तो वहाँ का। ठीक है, उसके बाद वो रिक्वेस्ट हमने भेज दी अपने वेब सर्वर के पास में। वेब सर्वर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को लेता है और सर्च करता है क्या उसके डाटाबेस में या उसके जो सर्वर पर इस चीज़ से रिलेवेंट कोई चीज़ है। तो अगर होती है तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स भेजता है इंटरनेट के थ्रू ही। ठीक है, तो जब हमें रिसीव होती है, ब्राउज़र को रिसीव होती है, तो ब्राउज़र क्या करता है, उस वेब पेज को हमें डिस्प्ले कराता है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता आंसर तुम्हारे पास आ गया है, अब तुम्हें जो पसंद आए वो तुम देख लो, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ये इतनी जल्दी हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, टाइप ऑफ सर्वर्स आर, यहाँ पर वेब सर्वर के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर, एफटीपी सर्वर, मेल सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, टर्मिनल सर्वर। ये सारे हमारे क्या है, वेब सर्वर के टाइप हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल में जान लेते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है, क्या था पहले, फिर अब किस तरह से डेवलप हो गया, अब हमें क्या क्या मिल गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल जो ब्राउजर था, वेब ब्राउजर था, उसका नेम था NCSA मॉस्को। ठीक है, जो डेवलप हुआ था 1993 में। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट वेरी पॉपुलर ब्राउज़र आया था जिसका नेम था नेटस्केप नेविगेटर। वो 1994 में आया था। ठीक है, जब शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे। उसके बाद में आया था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनल एक्सप्लोरर। ठीक है, जो लॉन्च हुआ था 1995 में। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था, ओपेरा आया था जो 1996 में आया था, और ये मोबाइल फ़ोन्स के लिए आया था। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास 2004 में आया था फायरफॉक्स, 2003 में आया था एप्पल सफारी, फिर 2006 में आया, सॉरी 2008 में आया है गूगल क्रोम, जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ सिक्योरिटी होती है, जैसे कि अगर हम कभी भी किसी वेब सर्वर पे कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, या फिर हमारे कोई अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे ट्रैक हमें कोई भी ट्रेडिंग करनी है, या रिजर्वेशन करना है, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, या फिर उन्हें देनी है या उनसे लेनी है, तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम उस पर सर्च कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे जो HTTP लिखा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इतना सिक्योर नहीं होता है। ठीक है,
तो इसी को और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। इसका जो सिक्योरिटी वाला वर्जन है वो है HTTPS। जब भी आप सर्च करोगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो नेटवर्क जो हमारा है वो सिक्योर हो जाता है। तो हम जो हमारी बैंकिंग या फिर जो हमारा ट्रेडिंग वगैरह है वो हम इजीली कर सकते हैं, और वो क्या होती है, सिक्योर होती है, ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन इधर उधर नहीं जाती है। उसके बाद होता है वेब ब्राउजर कुकीज। ब्राउजर कुकीज क्या होते हैं, स्मॉल मैसेज होता है जो क्या होता है वेब सर्वर के द्वारा वेब क्लाइंट यानी कि हमको भेजा जाता है, ठीक है। ये फाइल जो होती है, मैसेज जो होता है वो टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में होता है। अगर हम किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम फॉर्म को फिल करते हैं तो उस टाइम तो हमने पूरी इन्फॉर्मेशन भरी नहीं, मान लो कि हमने कंप्लीट कर दिया बट हमारी फोटो रह गई या कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई है भरने के लिए, तो हमने नहीं भरा, उसको स्किप कर दिया, वहां से हम चले गए हैं। तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम पे उस वेबसाइट को खोलते हैं, तो हम जब उस पर क्लिक करने के लिए अपना जो कर्सर है वो लेकर जाते हैं, तो हमें ना एक नीचे एक लाइन सी आ जाती है, वहां पर अपने आप ही लिखा होता है हमारा नेम क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो आराम से हमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्राउजर कुकीज। अब आगे चलते हैं हम, टाइप ऑफ ब्राउजर्स। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के ब्राउजर्स होते हैं, और भी होते हैं। लाइन मोड ब्राउजर, जिसमें क्या होता है कि हम लाइन के फॉर्मेट में अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लाइनेक्स में करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ब्राउजर। इसके अंदर क्या होता है, ग्राफिकल होता है सब कुछ, कि मतलब हम अगर उसको देख रहे हैं ना तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि हमें किस बटन पे क्लिक करना है, कौन से आइकन पे क्लिक करना है, कि हमें वो वाली इंफॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर क्या हमें एडिट मतलब टेक्स्ट कैन बी हैंडल इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें हमें आराम से मिल जाती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली सर्च कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और जावा इनेबल वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये जावा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ही होता है, जो सपोर्ट करता है उसको। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सर्चिंग क्या होता है, जब भी सर्चिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है और फाइंडिंग अ गिवन वैल्यू पोजीशन इन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, कि मतलब हमारे पास एक चीज का बहुत बड़ा डाटाबेस है, उसमें से हमें एक मतलब पर्टिकुलर एक चीज फाइंड करनी है। जैसे कि हमारे पास 1 से लेके 1000 रोल नंबर तक है हमारी क्लास में, मान लो ऐसा, ठीक है। उसके अंदर से हमें एक रोल नंबर फाइंड करना है 98, ठीक है। तो उसको फाइंड करना, अगर हमें उसकी वैल्यू पता है, 98 फाइंड करना है ना, अगर हमें 98 की वैल्यू पता है तो हम उस पूरे 1000 बच्चों में से उस 98 बच्चों को आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है सर्चिंग। जब भी हम वेब ब्राउजर में किसी भी चीज को सर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास एक मतलब एक की होनी चाहिए, सर्च की होनी चाहिए, ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए कि हमारा डाटा अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। जब भी हम सर्च करते हैं तो हम पर्टिकुलर कोई भी मतलब अगर हमें कंप्यूटर के बारे में सर्च करना है तो हम कंप्यूटर ही तो लिखेंगे ना, कुछ और तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, सर्चिंग के लिए कुछ कीवर्ड्स होता है जिसको हम यूज करके अपने ब्राउज मतलब देख सकते हैं आसानी से कि वो चीज हमें मिल जाएगी या नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ईमेल। तो ईमेल क्या होता है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये मतलब अपने इंफॉर्मेशन को आसानी से इधर उधर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे इनबॉक्स। इनबॉक्स में क्या होता है, जितने भी मेल्स हमारे पास आए हुए हैं वो सब हमें उसमें मिल जाते हैं। सैंड बॉक्स में क्या होता है, जो भी हमने सेंड किया हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। ड्राफ्ट में क्या होता है कि जो भी हमने टाइप किया था, टाइप कर दिया बट सेंड नहीं किया, वो ड्राफ्ट में आता है। स्पैम क्या होता है, यहाँ इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्पैम में आती है। उसके बाद है ट्रैश। ट्रैश में क्या होता है, जो हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, बट परमानेंटली डिलीट नहीं है, वो ट्रैश में आता है। कंपोज मेल, जब जब हम किसी भी मेल को बनाते हैं तो हम कंपोज पे जाकर अपने मेल को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, न्यू मेल भेजने के लिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स में क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, जो हमारे मेल एड्रेस है, ठीक है, वो सारे कॉन्टैक्ट में आते हैं।
और अब कैलेंडर भी आता है, हमने देखा भी है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ईमेल के बारे में थी। और है हमारे पास चैट। चैट क्या होता है? द वर्ड चैट इज इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स कैजुअल कन्वर्सेशन, ठीक है, मतलब हम नॉर्मली एक दूसरे से बात करें। ऑन इंटरनेट इट मीन्स सेम, ठीक है, एक्सपेक्ट दैट यू नीड टू यूज टेक्स्ट और योर कीबोर्ड स्किल आर टेस्टेड। उसके बाद है कि जब भी हम किसी चैट को करते हैं तो वहां पर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में चैट होती है ना, अकेले तो बात नहीं करने लग जाते। नाउ यू कैन एंजॉय चैटिंग विद योर नंबर ऑफ पर्सन पीपल एट अ टाइम, ठीक है, मतलब कितने भी लोगों से बात कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी ऐसी एप्स है जिसमें जाकर हम इजीली चैट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेड ऑन इंटरनेट। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम इंटरनेट पे कोई भी काम करते हैं तो हमारे पास एक आईडी होता है, ठीक है, मतलब यूजर नेम और एक पासवर्ड होता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें किसी को देनी नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके थ्रू कोई भी हमारा जो अनऑथराइज्ड पार्टीज हैं, मतलब जिनको हम नहीं चाहते कि वो हमारे कंप्यूटर में आए या हमारे मतलब पर्सनल डाटा को हैक करें या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमसे ले जाए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें जो भी है इंटरनेट पे ना काफ़ी सिक्योर तरीके से काम करना चाहिए। ये सारी डिटेल हमें नहीं देनी चाहिए। और जो भी हमारे मतलब कोई लिंक आ रहा है किसी भी अगर आप काम कर रहे हो इंटरनेट पे, ठीक है, तो कोई भी ऐसा लिंक आ रहा है जिस मतलब तुरंत ही बिगर पढ़े किसी भी लिंक पे हमें क्लिक नहीं कर देना चाहिए। ये सब हमें क्या होता है, इन ये जो थ्रेड्स होते हैं उनसे बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ताकि ऐसे लोगों तक अनऑथराइज पार्टीज तक हमारी वो इंफॉर्मेशन ना पहुंच सके, ठीक है। बस यही था आज की वीडियो में। और यूनिट 12 हमारा लास्ट रहता है। और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ मैं आप तक पहुंचाऊं तो मुझे अपना टेलीग्राम आईडी बता दें, ठीक है। और बस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका सजेशन है कोई या फिर आपकी कोई क्वेरी है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।